2 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुआ एक भयंकर कांड। हाथरस भगदड़ कांड से पूरा देश इस वक्त सदमे में है। Staying with India and the tragedy in Hathras, it's a district in the state of Uttar Pradesh. जिसमें 121 लोगों की मौत हुई, जिसमें 112 महिलाएं और 7 बच्चे थे। 150 से ज्यादा लोग घायल हुए। अच्छा, आप तो अपने आप को भाग्यशाली मान रहे होंगे कि कल मैं यहाँ पर नहीं पहुँच पाई। बेटा, हम भाग्यशाली नहीं मानते हैं, दुर्भाग्य मानते हैं जो यहाँ नहीं आए। और इसी में मेरी भी मौत हो जाती, मुझे बड़ी सुख है। इसमें अगर मैं मर जाती, डेड बॉडी भी मेरी लातों से कुचल जाती, मैं बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। लेकिन आखिर ये कांड हुआ कैसे? अगर आपको सारी सच्चाई जाननी है तो इस वीडियो को पूरा देखें। पता ही नहीं कौन किसके ऊपर गिरा है, कैसे उनके प्राण निकले, की खबर आई है कि हमारी माँ नहीं आ रही है, ऐसे बॉडियाँ पड़ी हैं, तब ढूंढ के अपनी माँ बुलाएं। परिवार बिछड़ गया, हमारी माँ ही चली गई और माँ चली गई, बहन बेटी चली गई, बच्चा चले गए। ये कहानी शुरू होती है एक सो कॉल्ड बाबा से, जिसका नाम सूरजपाल है, जिसे लोग भोले बाबा कहते हैं। लेकिन आखिर ये भोले बाबा है कौन और लोग इसे भगवान से कंपेयर क्यों करते हैं? वो ब्रह्मांड चलाना है, ये हमारी आपकी सोच है। वो कैसे चलाएंगे? वो हमारे अनुसार नहीं चलाएंगे, वो ब्रह्म है। दरअसल इस आदमी का पूरा नाम सूरजपाल सिंह जाटव है, जिसे फॉलोअर्स नारायण साकार हरि के नाम से जानते हैं। नारायण साकार हरि परमात्मा को कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। सूरजपाल का जन्म 15 जुलाई 1952 को यूपी के बहादुर नगर गाँव में एक दलित परिवार में हुआ था। सूरज के पिता यानी नन्हे सिंह जाटव एक किसान थे, जिनके पास लगभग 30 बीघा जमीन थी, जिससे परिवार की स्थिति ठीक ठाक थी। बचपन में सूरजपाल ने खेती में अपने पिता की मदद भी की। 1970 के आसपास सूरजपाल ने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की, जिसके बाद उसकी नौकरी पुलिस डिपार्टमेंट में लगी। सूरजपाल की पोस्टिंग यूपी के इटाहा में हुई, जहां उसने लगभग 18 साल तक पुलिस की नौकरी की और 1990 के शुरुआती डिकेड्स में उसने पुलिस की नौकरी छोड़ दी। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट ये आता है कि नौकरी छोड़ने के बाद 18 साल पुलिस में काम करने के बाद सूरजपाल ने ह्यूमन बिहेवियर, क्राउड कंट्रोल और पावर डायनेमिक्स को अच्छी तरह समझ लिया था। उसे ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में अच्छी खासी समझ हो चुकी थी और इसी चीज का फायदा उसने उठाने का सोचा। सूरजपाल ने कहा कि भगवान ने मुझे बुलाया और मुझे प्लेटफॉर्म दिया। इसके बाद उसने अपने आप को एक फुल आध्यात्मिक गुरु बनाना शुरू कर दिया। ऊपर साफ सफेद कोट, चमचमाते चश्मे और पिंक ब्रांडेड नारायणी सेना सिक्योरिटी फोर्स जो हर इवेंट पर दिखने लगी। यहाँ तक कि सूरजपाल ने अपना नाम भी बदल लिया और खुद को नारायण साकार हरि या साकार विश्व हरि कहने लगा, ताकि बाबा ब्रांडिंग अच्छी तरह से हो। क्योंकि सूरजपाल दलित फैमिली से था, इसलिए सूरजपाल इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहता था और अपने आप को दलित समाज का हीरो बना लिया। अपनी आइडेंटिटी को हाईलाइट करके उसने मास अपील बनाई और लाखों लोग सूरजपाल को भगवान मानने लगे और आज भी मानते हैं। और यहाँ तक कि कई भजन भी सूरजपाल के नाम पर बन चुके हैं। आप सोच रहे होंगे कि क्या दिक्कत है इसमें? एक बाबा लोगों को कथा सुना रहा है और लोग उसे भगवान कह रहे हैं, भाई इसमें दिक्कत ही क्या है? लेकिन असली खुलासा तो तब होता है जब सूरजपाल की सारी प्रॉपर्टी सबके सामने आती है। आप जानकर शौक हो जाओगे, ये सीधा साधा बॉलीवुड स्टाइल बाबा के पास कितना पैसा होगा। अंदाजा लगाओ एक बार। 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ नहीं, पूरे के पूरे 100 करोड़ की प्रॉपर्टी इस बाबा के नाम की है, जिसमें 24 लेविश आश्रम जो यूपी और दूसरे स्टेट में है, सैकड़ों बीघा जमीन जिसमें 5 स्टार मैनपुरी आश्रम भी है, जो 21 बीघा में बना हुआ 4 करोड़ का आश्रम है। साथ ही 25 से 30 लग्जरी गाड़ियां, जिसमें टोयोटा फॉर्च्यूनर भी इंक्लूडेड है, और सोने पे सुहागा बाबा जी की प्राइवेट सिक्योरिटी फोर्स। अब सवाल आता है कि इस बंदे के पास इतना पैसा आया कहां से? तो सिंपल सा जवाब है, श्रद्धा से। भोले बाबा लोगों से पैसे ऐंठने के लिए इमोशंस और फियर का यूज करते हैं और लोगों को उनकी प्रॉब्लम्स का सो कॉल्ड सॉल्यूशन भी देते हैं, जैसे बीमारी ठीक करना, संतान करवा देना, पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति जैसी चीजें। थे माइंड से डिस्टर्ब, पागल थे, बहुत इलाज कराया, कहीं ठीक नहीं हुए। चमत्कार किया? चमत्कार कुछ नहीं, रहमत होती है श्रीमान जी, दर्शन करने से हम ठीक हो गए। आपको विश्वास है बाबा समस्याओं का समाधान करते? बाबा नहीं कहते, अपने आप हो जाता है, उनके कहने की जरूरत नहीं पड़ती है उनको। इसी वजह से कई लोग इस बंदे को जमीन, प्रॉपर्टी, जायदाद सब दान में दे देते हैं। पैसे के साथ साथ सोना चांदी भी दान कर देते हैं। और साथ ही साथ इन जैसे बाबा के पास एक पूरा लॉयल अनपेड स्टाफ होता है, जो बाबा जी के लिए कुछ भी कर सकता है। मिले हैं
इसके पहले कभी? नहीं, हम तो सेवा करना होता है, यहाँ पे सेवादार हैं हम तो। बिना किसी पैसे के, जिससे बाबा की जेब से 1 रुपया भी खर्च नहीं होता और फ्री में हर फैसिलिटी मिल जाती है। और सबसे मेन चीज ये है कि इन बाबाओं के सत्संग में लाखों लोग आते हैं, जिसमें VIP पास भी होते हैं। लोग पैसे देकर VIP पास खरीदते हैं ताकि बाबा जी को लोग फेस टू फेस HD क्वालिटी में देख पाए। इसके अलावा ये बाबा एक सत्संग का लाखों रुपया चार्ज करते हैं, जिससे बाबा जी की जेब हमेशा भरी रहती है। और सत्संग में आम आदमी द्वारा जो डोनेशन होती है वो भी बाबा जी की जेब में ही जाती है। और ये बाबा इतने चालाक होते हैं कि अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने ही आश्रम के ट्रस्ट के नाम पर कर देते हैं, जिससे सब कुछ इनकी जेब में होते हुए भी इनकी जेब में कुछ नहीं होता। मतलब नहीं समझ में आया? ताकि ये लोगों को दिखा सकें कि ये तो बाबा हैं, इन्हें किसी चीज की क्या जरूरत, इन्हें कोई लालच नहीं है। जिससे लोग समझते हैं वाह इतना बड़ा आश्रम, इतने लोग, लेकिन ये अपने नाम पर 1 रुपया भी नहीं रखते। कितने महान बाबा हैं। अब टॉपिक पर वापस आते हैं जिससे वीडियो की शुरुआत हुई थी। आखिर वो कांड हुआ कैसे? दरअसल उत्तर प्रदेश के हाथरस डिस्ट्रिक्ट के एक खेत में सूरजपाल यानी भोले बाबा का सत्संग होने वाला था, लेकिन परमिशन लोगों की सिर्फ और सिर्फ 80,000 थी। लेकिन वहां पर बाबा का दर्शन करने 2.5 लाख लोग पहुंच गए, यानी लगभग 3 गुना ज्यादा भीड़ वहां पहुंच गई। क्योंकि अंधविश्वास तो हमारे खून में ही है। जहां पर कोई बाबा सेलिब्रिटी या फेस्टिवल हुआ नहीं कि लाखों लोगों की भीड़ वहां पहुंच जाती है। अब इतने लोग पहुंच तो गए थे आश्रम में, लेकिन इतनी भीड़ में कोई ज्यादा बाहर निकलने का रास्ता था ही नहीं। एक बार जो अंदर गया वो बाहर नहीं निकल सकता। बाबा जी के गार्ड्स ने भीड़ को कंट्रोल में रखने के लिए लाठियां भी बरसाई और धक्के मार कर लोगों को साइड भी करने की कोशिश की, लेकिन भीड़ कहाँ रुकने वाली थी। और जैसे ही सत्संग खत्म हुआ और सूरजपाल अपनी गाड़ी में बैठने जा रहा था, तभी भीड़ सूरजपाल के चरणों की धूल लेने के लिए भागने लगी, जिसमें कई लोग कॉकरोचों की तरह मसल दिए गए। लोगों में इतना अंधविश्वास था जिसके कारण हर कोई अंधों की तरह बाबा की तरफ भागने लगा। पैरों के नीचे कौन आ रहा है इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। और कुछ ही मिनट की इस भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई और 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ज्यादातर लोगों की मौत सफोकेशंस और जमीन पर गिरने के बाद दबकर हुई, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति इस भीड़ में गिर जाए तो उसका उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके ऊपर से बारी बारी हर व्यक्ति उसे कीड़े मकोड़ों की तरह कुचलते हुए पार होता है, जिससे अगर व्यक्ति उठने की कोशिश भी करे तो उठ ही नहीं पाएगा। अब सबसे अजीब चीज तो ये हुई कि दुर्घटना होने के तुरंत बाद सूरजपाल वहाँ रुका नहीं, बल्कि दुम दबाकर भाग गया। अब जो लोग उसे भगवान मानते हैं उनसे मैं सवाल पूछना चाहूंगा, अगर उसमें शक्ति होती तो वो भागा क्यों? अगर वो लोगों का भला चाहता था, अगर वो लोगों की बीमारियां तक ठीक कर देता था, तो फिर उसका लोगों को छोड़कर भागने का क्या मतलब? और उसने लोगों को वहीं पर मरने क्यों दिया? अगर वो भगवान है तो उसे सब कुछ पहले से ही पता होना चाहिए था, तो उसने लोगों को बचाया क्यों नहीं? ऐसे बाबा एक्चुअली माइंड गेम खेल रहे होते हैं। वो लोगों को मोह माया का ज्ञान देकर खुद करोड़ों की गाड़ियों में मौज करते हैं। और हैरानी की बात है कि सूरजपाल पर अभी भी कोई भी किसी तरीके की FIR या चार्ज शीट दर्ज नहीं हुई है, सिर्फ ऑर्गेनाइजर्स पर ही चार्ज हुआ है। इतिहास में भी कई फ्रॉड बाबाओं की लिस्ट बनी रखी है, जिसमें कई रेपिस्ट हैं, कई बाबाओं पर क्रिमिनल केस भी है, फिर भी उनकी प्रॉपर्टी और पॉपुलैरिटी किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं, और लोग अभी भी उन्हें भगवान की तरह मानते हैं। अब मैं आपको कुछ बाबाओं की लिस्ट गिनाता हूँ। पहले नंबर पर है गुरमीत राम रहीम सिंह, जिस पर 2 महिलाओं का रेप केस है, साथ ही एक पत्रकार का मर्डर का केस भी है। और सरप्राइजिंगली उसकी प्रॉपर्टी बड़े स्केल में मीडिया प्रोडक्शन, मूवीज, कंसर्ट्स और करोड़ों की संपत्ति है। दूसरे पर आते हैं आसाराम बापू। कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत फिर ना टिकने पाए है जोगी रे, जिन पर एक 16 साल की लड़की का रेप केस है और 2 बच्चों की हत्या का भी केस है, लेकिन फिर भी लोग इन्हें भगवान मानते हैं। और महाराज जी के पास 400 से ज्यादा आश्रम हैं, 40 स्कूल्स, मीडिया एम्पायर जो कि लगभग 5000 करोड़ का है। तीसरे नंबर पर आते हैं नारायण साई, जो कि आसाराम बापू का बेटा है, जिसके ऊपर भी रेप केस है और ऑब्वियसली उसकी प्रॉपर्टी भी 5000 करोड़ की है। चौथे नंबर पर है फलाहारी बाबा, जो गौतम मिश्रा नाम से भी फेमस है, जिसके ऊपर 21 साल की लड़की का रेप केस है। अब इतनी लंबी लिस्ट है बाबाओं की कि अगर एक एक करके मैं गिनाने बैठ जाऊं तो घंटों की वीडियो बन जाएगी, इसीलिए इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जा सकता है। कंक्लूजन यही है, ये बाबा भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाकर उनसे दान लेते हैं और अपना साम्राज्य बड़ा करते जाते हैं। हालांकि इनमें से मोस्टली बाबा जेल में है, लेकिन जेल में होते हुए भी लोग उन्हें कारागार में जन्मे हुए कृष्ण मानते हैं। इन बाबाओं को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आप जिंदा रहो या मर जाओ, इन्हें फर्क पड़ता है आपकी भीड़ से, ना कि आपसे।